नमस्कार प्यारे दर्शकों, नक्षत्र तक आपका अपना यूट्यूब चैनल। मैं आदित्य द्विवेदी, आपका ज्योतिष मित्र। आज एक नए विषय वस्तु के बारे में आपको जानकारी देंगे। आपकी कुंडली से जुड़े हुए विषय वस्तु के बारे में ही जानकारी देंगे। उसके पहले अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं का उपाय जानना चाहते हैं और रत्न रुद्राक्ष आदि के बारे में जानना चाहते हैं तो आप 7800771770 पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल करके व्हाट्सएप करके आप शुल्क और परामर्श की प्रक्रिया आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज के एक नए रोचक विषय वस्तु पर चलते हैं। हमारी श्रृंखला चल रही है जन्म कुंडली के छठे भाव पर। छठे भाव में हमने पिछले दो कार्यक्रम में बात किया, अगर छठे भाव में सूर्य चंद्रमा मंगल हो, बुध गुरु और शुक्र हो, ये दो पिछले कार्यक्रम में कंप्लीट हो चुका है। और अब हम बात करने वाले हैं शनि राहु और केतु के बारे में। तो छठा भाव क्या प्रभाव देगा अगर छठे भाव में राहु शनि और केतु की प्लेसमेंट हो। छठे भाव की सीरीज आज खत्म हो जाएगी, फिर हम आठवें भाव के 8वें भाव के बारे में, फिर 12वें भाव के बारे में चलेंगे। कुंडली के छठे, 8वें और 12वें भाव का बड़ा ही गूढ़ रहस्य होता है और लोगों के अंदर उत्सुकता इन भावों के बारे में जानने की रहती है। छठे भाव से रोग ऋण और शत्रु का विचार होता है। और जैसा कि मैं आपको हर कार्यक्रम में शुरू में बेसिक चीजें बताता हूं, आज भी बताऊंगा। पहले आप यह जान लीजिए, ये रोग ऋण और शत्रु का भाव होता है, परिश्रम करवाने का भाव होता है, मेहनत करवाने का भाव होता है। क्योंकि मेहनत इसलिए क्योंकि व्यक्ति की मनोकामना पूर्ति, जो व्यक्ति जीवन में लाभ कमाना चाहता है, धन का लाभ हो या किसी भी प्रकार का लाभ, यानी मनोकामना की पूर्ति के लिए 11वें भाव को देखते हैं। तो जो 11वां भाव है वहां से ये छठा भाव अष्टम भाव पड़ता है, यानी ये इच्छा पूर्ति में मेहनत करवाने का भी भाव हो जाता है। तो इस भाव में अगर 1 और 8 नंबर की गिनती लिखी हुई है आपकी कुंडली में, तो यानी आपकी कुंडली में छठे भाव का स्वामी मंगल हुआ। 2, 7 नंबर की गिनती लिखी होगी तो स्वामी शुक्र होगा। 3 और 6 नंबर की गिनती लिखी है तो स्वामी बुध होगा। 4 नंबर लिखा है तो स्वामी चंद्रमा, 5 नंबर लिखा है तो स्वामी सूर्य होगा। 10 और 11 नंबर की गिनती अगर छठे भाव में है तो यानी आपकी कुंडली में रोग ऋण शत्रु भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है? शनि है। अब हम बात करेंगे कि अगर इस छठे भाव में शनि की प्लेसमेंट हो, शनि इसी भाव में बैठा हो तो क्या रिजल्ट देगा। हर ग्रह का हर भाव में कुछ बेसिक रिजल्ट होता है, उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। राशि में किस राशि में है, किस दृष्टि में है, इससे थोड़ा अंतर पड़ जाता है। वो व्यक्तिगत रूप से जब आपकी कुंडली देखी जाती है तब पूरा आकलन निकल के सामने आता है। और जब हम वीडियो में बात करते हैं किसी ग्रह के बारे में तो उसका उस भाव में जो नैसर्गिक फल होता है वो सामने आता है, जो हर कुंडली में लागू होता है। तो अगर छठे भाव में शनि बैठा हुआ है तो एक चीज जो देखने को आपको मिलेगा, ऐसे व्यक्ति के नौकरी में या कारोबार में अचानक से रुकावटें आती हैं। और एक चीज और है, यहाँ का शनि अगर है तो व्यक्ति को जीवन में असफलता दर असफलता दे करके इतना अनुभवी बना देता है कि बाद में वह व्यक्ति महान सफलता को अर्जित करता है। तो अगर शनि छठे में है तो ऐसा व्यक्ति सफल भी होता है, लेकिन असफलता का स्वाद चख करके रुकावट और अड़चने पैदा करता है। शनि यहाँ का जो होता है वह इसीलिए रुकावट अड़चन पैदा करता है ताकि व्यक्ति को अनुभव मिल सके और व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है उसमें संजीदगी आ सके। तो यहाँ पर शनि जो है वह अच्छा प्रभाव देर से देता है। अगर शनि यहाँ पर है तो व्यक्ति को कभी भी जल्दबाजी में पैसा कमाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। और अगर गलत तरीके से पैसा कमाना चाहेगा तो यह शनि उस व्यक्ति को बर्बाद कर देगा, लाखों करोड़ों का नुकसान दे देगा। तो जिसके भी शनि छठे में है वह व्यक्ति स्मूथली चले, नौकरी हो या व्यापार हो, आराम से चले, पानी की धारा के साथ चले, धीरे धीरे ही सफलता ऐसे व्यक्ति को मिलेगी। जहां उतावलापन आया, क्विक रूप से अमीर बनना चाहे या फिर गलत रास्ता अपनाए तो ये शनि बर्बाद करके रख देता है।
यहाँ पर शनि होता है तो दो चीजें व्यक्ति को मिलती हैं जीवन में। एक तो विजय मिल सकता है और दूसरा धन मिल सकता है। व्यक्ति विजयी होता है या फिर व्यक्ति धनी होता है। अब देखिए, विजयी मतलब शनि यहाँ पर है तो शनि शत्रुओं का नाश करेगा, यानी जो प्रतिद्वंदी हैं उन पर विजय दिलवाएगा। और जब व्यक्ति विजय पाएगा, जो भी कंपटीटर्स हैं, जब आप उन पे विजय पाएंगे तो यानी मान लीजिए आप बिजनेसमैन हैं, तो बिजनेसमैन है तो कंपटीटर्स पे आप विजय पा गए, उनसे आगे निकल गए। तो जब आप आगे निकलेंगे, विजयी होंगे, कंपटीटर्स को पीछे छोड़ेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप धीरे धीरे धनी भी हो जाएंगे। दोनों चीज़ों का ताल्लुक एक दूसरे से होता है। ऐसे अगर कोई केस वगैरह है, मुकदमा है, तो भी यह शनि विजयी बनवाता है और मुकदमेबाजी में भी सफलताएं दे देता है व्यक्ति को। कभी कभी होता है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में ऐसा शनि व्यक्ति को या तो विजयी ही बनवाता है या तो धनी ही बनवाता है, दोनों में से एक ही देता है। बहुत ही रेयर केस में दोनों चीजें शनि देता है छठे भाव में बैठ करके। अगर हम काल पुरुष की कुंडली देखें तो ये जो छठा घर होता है ये बुध का घर होता है। यहाँ पर 6 नंबर पड़ेगा, ऐसे गिनेंगे जब तो 1 2 3 4 5 6, और छठे नंबर का ग्रह कौन सा है, यहाँ 6 नंबर की गिनती पड़ी तो काल पुरुष के अनुसार यह बुध का घर होता है। काल पुरुष के अनुसार शनि इस घर में मित्र के घर में होता है, इसलिए बुध किस चीज का कारक है, बुद्धि का कारक है। बुध बुद्धि है और शनि उसका मित्र है। अगर शनि यहाँ पर बैठता है तो व्यक्ति ना कि बाहुबल से बल्कि व्यक्ति बुद्धि और विवेक से शत्रुओं को पराजित करता है। ऐसा व्यक्ति, आप एक चीज देखेंगे, कुछ लोगों के अंदर होता है बदला लेने की प्रवृत्ति। किसी ने कुछ कह दिया, अपमानित किया, आपको जलील किया, तो अगर शनि यहाँ होता है तो ऐसा व्यक्ति कभी भी अपमान का बदला लेने की जल्दी नहीं करता है। उसे पता है कि एक दिन समय बदलेगा, और ऐसा व्यक्ति ना तो जुबान से और ना ही उस समय किसी शारीरिक प्रहार से बदला लेता। समय आने पर ऐसा शनि अपने आप साल 2 साल 3 साल के अंदर, 4 साल के अंदर जिसने आपका अपमान किया है उससे अपने आप ही यह प्रतिशोध दिलवा देता है। एक समय ऐसा ला देता है कि जिस व्यक्ति ने अपमान किया है वह व्यक्ति स्वयं लज्जित होकर आपके सामने खड़ा होगा। तो यहाँ का शनि अच्छा मैं मानता हूँ। और यहाँ पर शनि अगर बैठा होता है तो कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति को मृत्यु के उपरांत जो है सम्मान मिलता है। देखते हैं कुछ लोगों को मरने के बाद सरकार की तरफ से या समाज की तरफ से सम्मान मिलता है। कुछ लोगों के मरने के बाद उन्हें जो है उस क्षेत्र के लोग संत जैसे पूजने लगते हैं। तो यहाँ का शनि यह भी गुण रखता है कि यहाँ का शनि होने पर व्यक्ति मरने के पश्चात समाज में नाम कमा सकता है। लोग उसको एक सत्पुरुष के रूप में मान सकते हैं, पूछ सकते हैं। अच्छा, यहाँ का शनि जब होता है तो पैर में विशेष रूप से कष्ट दे देता है, क्योंकि यहाँ से शनि 12वें भाव को देखता है। अब 12वें भाव की राशि कौन सी है इस पे निर्भर करेगा, लेकिन अगर आपके छठे में शनि है और पैर में दर्द होता है तो आप भी जान जाइए इस शनि के नाते होता है। और अगर शनि छठे भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति को खांसी जब आती है सर्दी के मौसम में या इन जनरल, खांसी ऐसे व्यक्ति को बहुत जटिल आती है, विकराल खांसी, जैसे सांस अटक जाए ऐसी खांसी आने की संभावना होती है, क्योंकि यहाँ से शनि दशम दृष्टि तृतीय भाव पर डालता है। तो अगर ऐसे पैर में दर्द और ऐसे गले की कोई प्रॉब्लम हो और शनि छठे हो तो शनि का उपाय करना चाहिए। एक चीज और है कि शनि जो होता है जिस घर में है यहाँ पर छठे भाव में बैठा हुआ है। अब छठे घर का मालिक अगर अच्छा है तो शनि धन लाभ बहुत अच्छा करवाएगा। मान लीजिए छठे घर का स्वामी गुरु हुआ, 9 नंबर की गिनती लिखी है यहाँ पे, गुरु हुआ, गुरु खुद अष्टम में बैठ गया, 12 में बैठ गया, नीच राशि में हो गया, तो ऐसा शनि धन नहीं देगा। अगर शनि यहाँ पर है जिसकी राशि में है, अगर वह ग्रह बलवान हो, कुंडली में स्वस्थ हो, तो शनि ऐसे व्यक्ति को धन दिलवाता है, बहुत ही अच्छा धन दिलाता है। इस घर का अगर शनि हो तो पुराना सामान खरीदने और बेचने से लाभ हो सकता है। और ऐसे व्यक्ति को अक्सर रात के समय में या कृष्ण पक्ष, रात में भी विशेष रूप से जब कृष्ण पक्ष हो, जब चंद्रमा अस्त रहते हैं, उस समय अपनी योजना बनाने से व्यक्ति को ज्यादा सफलता मिलती है।
छठे भाव में शनि के होने से जीवन में एक आध बार ऐसे व्यक्ति को चोरी का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति का कुछ सामान चोरी हो सकता है, चीटिंग हो सकता है, बेईमानी से कुछ धन का नुकसान भी हो सकता है। अगर शनि यहाँ छठे भाव में नीच राशि में हो, यानी 1 नंबर की गिनती पर शनि, यहीं शनि हो और यहीं पर 1 नंबर की गिनती हो, तो ऐसे व्यक्ति के जो दुश्मन होते हैं वो नीच स्वभाव के होते हैं। वो बोलते हैं ना कि कमीनगियों पर उतरकर ऐसे व्यक्ति की शत्रुता करते हैं, जो ऐसे नुकसान की कोशिश तो करते हैं लेकिन नुकसान नहीं कर पाते हैं, लेकिन कमीने शत्रु, साफ साफ बोला जाए तो कमीने शत्रु होते हैं। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा वाले शत्रु नहीं मिलते अगर शनि नीच का हो। शनि के नीच होने से सिर और आंखों में भी परेशानी हो सकती है अगर यहाँ पर बैठा हुआ है, और आंतों में भी परेशानी होती है। अगर शनि यहाँ पर बैठा है तो ऐसा व्यक्ति, अगर शनि नीच का नहीं है तो शत्रुओं से भी सम्मान पाता, मतलब शत्रु भले हैं लेकिन वो प्रशंसा करते हैं कि हाँ बहुत, ये जो व्यक्ति है इससे शत्रुता करना, इससे विजय पाना बहुत आसान नहीं है। यहाँ पर यह प्रभाव भी शनि का बन जाता है। अगर शनि यहाँ पर होता है तो बीमारी में अगर हम बात करें तो अक्सर हाजमे की बीमारी हो सकती है। और अगर इस शनि पर बृहस्पति की किसी प्रकार से दृष्टि आ जाए, शनि छठे में हो, गुरु 12वें भाव में हो, 10वें भाव में हो या दूसरे भाव में होगा तो गुरु की दृष्टि आ जाएगी, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में लीवर की भी समस्याएं या जॉइंटिस, पीलिया आदि भी हो सकता है। शनि के ऊपर गुरु की दृष्टि होने से ऐसा बन सकता है। व्यक्ति को गैस की बीमारी भी रह सकती है। अगर शनि यहाँ पर है तो व्यक्ति को गैस की भी बीमारी होती है। और कभी कभी क्या होता है, अगर शनि ज़्यादा खराब हो जाए तो जो पेट की नाड़ियाँ होती हैं वो शुष्क हो जाती हैं। यानी अगर शनि यहाँ पर है या शनि की छठे भाव पर दृष्टि है तो जीवन में कई बार 10 साल 5 साल बाद 1-2 महीने के लिए पेट में मीठा मीठा दर्द होने की शिकायत भी रह सकती है। यानी डाइजेशन के मामले में थोड़ा सा शनि यहाँ खराब होता है। अगर मंगल और सूर्य की दृष्टि यहाँ पर पड़ जाए, शनि जहाँ पर बैठा हुआ मंगल और सूर्य की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसे व्यक्ति को पेट में सख्त दर्द, ज़्यादा दर्द की समस्या हो सकती है। अगर यहाँ पर बैठा है शनि और अगर यहीं पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाए या चंद्रमा साथ में बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति को गुर्दों से, मतलब किडनी की तकलीफ आ सकती है या पेशाब से संबंधित दोष भी उत्पन्न हो सकते हैं। अगर यहाँ पर शनि बैठा है तो ऐसे व्यक्ति को सलाह दी जाती है कि विवाह 28 वर्ष के बाद किया जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। 28 वर्ष के पहले विवाह करना ज़्यादा ठीक नहीं होता है। अगर यहाँ पर शनि भी है और सूर्य भी यहीं पर हो जाए तो ऐसे व्यक्ति का जीवन उतार और चढ़ाव से युक्त रहता है। कभी उम्मीद से भर जाएगा जीवन, कभी निराशा से भर जाएगा। और अगर यहाँ पर सूर्य के साथ शनि है तो पिता से मतभेद भी हो सकता है और जीवन में स्ट्रगल की मात्रा अधिक हो जाती है ऐसे व्यक्ति के जिंदगी में। और ऐसा विशेष रूप से 31 वर्ष से व्यक्ति के जीवन में 43 वर्ष तक रहता। अगर शनि और सूर्य, शनि छठे में हो और सूर्य सामने हो या साथ में हो या शनि की दृष्टि सूर्य पर हो तो 31 से 43 वर्ष अच्छा नहीं होता है। अगर शनि और सूर्य एक साथ हो तो ऐसे व्यक्ति को 31 से 43 वर्ष के बीच में संतान की योजना नहीं करनी चाहिए। अगर इस बीच में संतान होता है तो वह मंदबुद्धि हो सकता है, विकलांग हो सकता है, मूर्ख हो सकता है, तो इस बात का ध्यान देना चाहिए। अब हम शनि अगर यहाँ पर हैं और आपको लगता है कि अशुभ प्रभाव दे रहा है, जैसा कि कुंडली दिखाने से ज़्यादा स्पष्ट हो जाता है, तो शनि का एक उपाय, आप शनि के लिए तेल का दान कर सकते हैं अथवा एक मिट्टी का बर्तन लीजिए, मिट्टी के बर्तन में सरसों का तेल भर दीजिए, ढक्कन ऊपर से रख करके बढ़िया से पैक कर दीजिए और उसको पश्चिम दिशा में कहीं दूर ले जा करके जमीन में अच्छी तरीके से गड्ढा खोद के दबा दीजिए, इतना नीचे कि वह फिर ऊपर ना आने पाए। तो छठे भाव के, क्योंकि ये पाताल है, आप भी जानते हैं, पिछले कार्यक्रम में मैंने बताया है, ये पाताल है और ये आकाश है। शनि स्वयं भी अंधेरे का कारक है और पाताल में ही जा करके बैठ गया है। तो शनि का उपाय सरसों का तेल रख करके जमीन में दबा देने से अच्छा आ सकता है। ऐसा व्यक्ति
काले रंग का वस्त्र या काले रंग का जूता दान करे तो भी अच्छा होता है। अब बात कर लेते हैं राहु की। अगर छठे भाव में राहु महाराज बैठे हैं तो आप ये जान लीजिए कि जैसे चूहा होता है, छोटा प्राणी है चूहा, अगर छठे भाव में राहु है, चूहा छोटा प्राणी है, लेकिन वह धीरे धीरे कुतरते कुतरते एक बड़े कपड़े को काट के जाल बना सकता है, तितर बितर कर सकता। ऐसे राहु अगर छठे भाव में है तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में कितनी भी कठिन से कठिन परिस्थिति क्यों ना आ जाए, घड़ी क्यों ना आ जाए, हमेशा वह राहु उस चूहे की तरह उन मुश्किल के हालात को काट के खत्म कर देगा। ऐसा राहु उस व्यक्ति की हमेशा मदद करता रहता है। छठे भाव में राहु होने से एक चीज और है, एक चीज होता है गॉड फादर, पिता के समान कोई व्यक्ति जीवन में हो जो हमेशा आपकी मदद करे। अगर छठे में राहु होता है तो ऐसे व्यक्ति का कोई ना कोई एक गॉड फादर होता है। फादर के अलावा फादर ही हो सकते हैं, या फादर नहीं है तो फादर जैसा कोई व्यक्ति उस व्यक्ति को हमेशा सपोर्ट करेगा। और जिसके छठे में राहु होता है वह व्यक्ति भी अपने जीवन में किसी की मदद करके उस व्यक्ति के लिए गॉड फादर जैसा काम करता है। यानी ऐसे व्यक्ति को किसी पिता समान व्यक्ति से सपोर्ट मिलता है और आगे चल के यह व्यक्ति भी किसी के लिए पिता समान होकर के मदद भी करता है। तो ये छठे भाव के राहु का फल मिल जाता है। अगर छठे भाव में राहु बैठा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति को सिर्फ धर्म पिता ही नहीं देता बल्कि ऐसे व्यक्ति को धर्म पिता बना भी देता है। इसी को गॉड फादर भी बोला जाता है। यहाँ पर अगर राहु बैठा है तो आर्थिक मामलों की विशेष समझ देता है। अगर स्त्री की कुंडली में है, आपके पत्नी की कुंडली में राहु यहाँ है, तो आर्थिक मामलों में आप उनसे अवश्य सलाह लीजिए। किसी पुत्र कन्या की कुंडली में है तो उससे आपके फैमिली में जिसके भी छठे में राहु हो, आर्थिक मामलों में उस व्यक्ति से सलाह लेना अच्छा माना जाता है। ऐसा व्यक्ति अच्छा फाइनेंस एडवाइजर हो सकता है। अगर राहु यहाँ पर अपनी नीच राशि में हो, राहु जो है गुरु की राशि में नीच माना जाता है, गुरु की राशि 9 और 12 नंबर, तो राहु और केतु उच्च का माना जाता है। इसी प्रकार से बुध के घर में राहु अच्छा होता है 3 और 6 नंबर पे, बुध के घर में राहु अच्छा होता है, गुरु के घर में केतु, और इसी के विपरीत हो जाए यानी केतु बुध के घर में हो जाए और राहु गुरु के, तो वो नीच का हो जाता है। तो अगर इस भाव में राहु नीच राशि में हो, धन राशि या धनु राशि या मीन राशि में हो और किसी शुभ ग्रह की दृष्टि से वंचित हो, तो जो ऐसे व्यक्ति के चाचा लोग हैं, अंकल जो हैं, उनके लिए अच्छा नहीं होता है। या तो उनको बीमारी लगी रहेगी, आयु की कमी रहेगी या धन की कमी रहती है। यहाँ पर अगर राहु है तो ऐसे व्यक्ति का संबंध किसी ना किसी स्त्री से हमेशा जुड़ा रह सकता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में कोई स्त्री रहेगी जो उसे एडवाइस कर सकती है, जो उस व्यक्ति को मुसीबत से निकालने में मदद कर सकती है। वह अपनी पत्नी के अलावा अन्य कोई स्त्री होती है। अगर राहु यहाँ पर चंद्रमा के साथ बैठा होगा तो जिस स्त्री से संबंध होगा, ताल्लुकात होगा, वह ऊंचे घराने की होगी। अगर यहाँ राहु के साथ में शनि बैठा हुआ है तो ऐसे में वह स्त्री जो होती है किसी निम्न स्तर की होती है, जो निम्न स्तर की स्त्री होती है, और उसके संपर्क में आने से यह राहु और बिगड़ जाता है। यानी जिसकी कुंडली में राहु और शनि की युति है छठे भाव में, ऐसा व्यक्ति जो है किसी पराई स्त्री से कोई भी सलाह ना ले, ना संबंध रखे, नहीं तो बहुत ही गलत प्रभाव हो जाएगा, राहु का हो जाएगा। और एक चीज और होता है, अगर राहु छठे में है तो व्यक्ति गलत काम भी करता है तो भी बदनामी का डर कम रहता है, बदनामी नहीं होने देता है। अगर राहु यहाँ पर है और राहु बीमारी देता है, छठे भाव का राहु, तो ऐसी बीमारियां पकड़ में नहीं आती हैं। आप भी जानते हैं राहु जो है छाया ग्रह, और छाया को कोई पकड़ नहीं सकता, इसलिए राहु की बीमारियां पकड़ में नहीं आ पाती हैं। तो अगर कोई बीमारी ऐसी चल रही है जो मेडिकल चेकअप से डॉक्टर लोग नहीं जान पा रहे हैं, तो आप राहु के वस्तुओं का दान करके तब चेकअप कराइए, तो बीमारी डायग्नोसिस हो जाएगी। अगर यहाँ पर राहु होता है तो बीमारी ना पकड़ में आने का एक कारण प्रेत बाधा भी हो सकती है। प्रेत बाधाएं क्योंकि मेडिकली पकड़ में नहीं आएंगी, तो राहु के यहाँ होने पर, और अगर कुंडली में चंद्रमा भी पीड़ित है तो प्रेत बाधा हो सकती है।
और वह प्रेत बाधा हो सकती है आपके किसी पूर्वज के द्वारा ही हो सकता है, आपके किसी परिवार का ही अतृप्त आत्मा है जो पीड़ित कर रहा है। अगर यहाँ पर राहु और बारहवें घर में मंगल आ जाए तो आप जानते हैं मंगल और राहु की परम शत्रुता होती है, तो ऐसा व्यक्ति अपने भाइयों से लड़ाई बिल्कुल ना करे। मंगल भाइयों का कारक है, अगर राहु बारह में है तो भाइयों से जितना संबंध मधुर रखेंगे उतना ही अच्छा चलेगा। यही क्योंकि ये बारहवां घर जो है खुला आकाश है, आसमान है। अब यहाँ पर भाई का कारक मंगल बैठा है, तो अगर भाइयों से संबंध मधुर करेंगे तो आप भी आकाश की तरफ यानी ऊंचाई की तरफ जाएंगे। भाई से झगड़ा करेंगे तो राहु ये पाताल, छठा घर पाताल है, तो आप भी पाताल में, रसातल में पड़े चले जाएंगे। यहाँ का राहु विदेश से भी संबंध जोड़ता है, क्योंकि बारहवें पे दृष्टि डालेगा और कर्म भाव पर, तो कामकाज के लिए बाहर ले जा सकता है, विदेश ले जा सकता है। अगर इस घर में राहु है और वो शुभ फल दे रहा, तो इसकी सबसे बड़ी निशानी यह है कि आप अपना पेट देखिए, जहाँ पे नाभि होती है, नाभि के नीचे कोई निशान, तिल या मस्सा हो सकता है। अगर ऐसा है तो राहु आपको बहुत ही शुभ प्रभाव दे रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि शुभ प्रभाव नहीं दे रहा है, ये मतलब शुभ का जो सबसे शुभ प्रभाव राहु का होता है वो होता है कि ऐसे व्यक्ति के नाभि में कोई ना कोई, नाभि के नीचे निशान हो सकता है, तिल हो सकता है। अब हम बात करेंगे केतु की। अगर छठे भाव में केतु हो, छठा भाव जो है ये अगर हम काल पुरुष के अनुसार देखें तो बुध का घर है, और अभी मैंने बताया बुध के घर में केतु क्या हो जाएगा, नीच का हो जाएगा। तो नैसर्गिक रूप से राहु केतु जो है, यहाँ पे राहु उच्च का होता है लेकिन केतु नीच का हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि अगर बारहवें में केतु होता है तो मोक्ष देता है, क्योंकि बारहवें में काल पुरुष की कुंडली के अनुसार गुरु के घर में होगा, लेकिन यहाँ नीच राशि में हो गया। यहाँ का केतु अशुभ फल देता है, क्योंकि अगर यहाँ पर केतु बैठा हो और 6 नंबर की गिनती भी लिखी हो 3 नंबर, तब तो और भी अशुभ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, छठे भाव में आकर के केतु का प्रतीक चिन्ह क्या है, कुत्ता होता है। तो ऐसा केतु एक पागल कुत्ते के समान व्यवहार कर सकता है, यानी अशुभ प्रभाव दे सकता है, नीच में हो जाता है। और यहाँ पर अगर चंद्रमा भी साथ में बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति को पागलपन की स्थिति में ला सकता है, अगर केतु के साथ चंद्रमा बैठ गया तो, क्योंकि चंद्रमा को भी वह अशुभ कर देगा। यहाँ पर अगर केतु बैठा है तो ऐसे व्यक्ति को कुत्तों से भय होता है, ऐसे व्यक्ति पर कुत्ते अधिक भौंकते हैं या कुत्ते काट भी सकते हैं। कुत्ते ही नहीं, कुत्ते के आकार जैसे किसी भी जानवर से भय रहता है। तो अगर यहाँ केतु है तो थोड़ा कुत्तों आदि से बच के रहना हो चाहिए। और अगर यहाँ पर केतु होता है तो व्यक्ति जन्म से ही, जन्मजात स्वाभाविक रूप से ही छोटे जानवरों से डरता है, तो उसके मन में भय होता है। लेकिन यहाँ का केतु आध्यात्मिक पक्ष से अच्छा होता है, आध्यात्मिक उन्नति कराता है, आध्यात्म की तरफ लेकर के जाता है। इस घर का केतु अगर व्यक्ति कोई साधना सिद्धि करना चाहे, इष्ट की कृपा पाना चाहे तो वह मिल सकता है, व्यक्ति को इष्ट की कृपा मिल जाती है। अपने फेवरेट देवता की उपासना करके वह उनकी कृपा पा सकता है। यहाँ पर केतु जो है आर्थिक रूप से तो शुभ फल देता है, लेकिन शारीरिक रूप से पीड़ित रखता है। यहाँ के राहु केतु के होने से भौतिक रूप से कम लेकिन आध्यात्मिक रूप से ऊंचाई अधिक मिल सकती है। यानी ऐसे व्यक्ति को आध्यात्मिक विकास पर ध्यान देना चाहिए। अगर व्यक्ति नहीं सफल हो पा रहा है जीवन में तो वह अध्यात्म का मार्ग पकड़े और आध्यात्मिक गुरु बने, तो वह व्यक्ति भौतिक रूप से भी सफल हो जाएगा। अगर यहाँ पर केतु हो तो कभी कभी ऐसा व्यक्ति स्वयं को बहुत ही समझदार, होशियार और अक्लमंद समझता है और अपने आगे किसी की सुनता नहीं है, ना तो शांति से बात करता है, ना दूसरे को शांति से बोलने देता है, गुस्सैल स्वभाव का हो जाता है अगर केतु यहाँ पर बिगड़ा हुआ है तो। अच्छा, यहाँ पर केतु अगर चंद्रमा के साथ होता है तो ऐसा व्यक्ति जो है अपनी माता के लिए शुभ नहीं होता है। अगर यहाँ पर केतु चंद्रमा के साथ हो या केतु की चंद्रमा पर दृष्टि हो तो जिसकी भी कुंडली में ऐसा है, जब भी उस व्यक्ति को संतान पैदा होगी तो उसकी माता की तबीयत खराब हो जाएगी,
या उस संतान की ही तबीयत खराब हो जाएगी, या दोनों की खराब हो जाएगी, या दोनों में से किसी एक की मृत्यु भी हो सकती है। तो अगर केतु चंद्रमा के साथ है तो संतान पैदा होने पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि बच्चा और बच्चे की दादी दोनों के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है, उपाय कर लेना चाहिए। और ऐसा इसीलिए कभी कभी ऐसा होता है केतु के साथ चंद्रमा होने से उस कुंडली वाले जातक को संतान की प्राप्ति देर से होती है। आगे एक चीज और उपाय बताएंगे। अगर केतु यहाँ पर बैठा हुआ है, अशुभ फल दे रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को अपनी बहन से, बुआ से, जो बहन बुआ यानी कि जो लेडीज हैं घर की और रिश्तेदार की, उनसे अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि ये छठा घर काल पुरुष के अनुसार बुध का घर है और बुध के प्रभाव क्षेत्र में रिश्ते में बहन, बेटी, बुआ, मौसी, ये सारी चीजें आती हैं। तो इनके साथ अच्छा व्यवहार करके आप केतु को यहाँ पे सही कर सकते हैं। तो आज संक्षेप में मैंने आपको छठे भाव में शनि, राहु और केतु, इन तीनों ग्रहों को कवर किया। अगले कार्यक्रम में 8वें भाव में स्थित ग्रहों के फल के बारे में चर्चा करेंगे। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।